दर्ज की है। तो यह है पाकिस्तान की कहानी। पाकिस्तान बहुत संघर्ष कर रहा है इस समय। पाकिस्तान में ना तो अंदर के हालत ठीक है इस समय, और उसका एक नया दुश्मन बना है, उसका नाम है अफगानिस्तान, उसका नाम है तालिबान। समय कैसे बदलता है आप देखिए। एक ज़माने में तालिबान पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था। तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका थी, और आज वो तालिबान भारत के करीब आ रहा है और पाकिस्तान से दूर जा रहा है। गाजा शांति समझौते को लेकर पाकिस्तान में ये गृह युद्ध हो रहा है, लेकिन इजराइल में इसे बहुत बड़ी कामयाबी माना गया है। पूरे 2 साल और 6 दिन के बाद हमास ने इजराइल के बचे हुए सभी 20 बंधकों को आज रिहा कर दिया। इजराइल के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। 20 बंधकों के बदले इजराइल ने लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को अपनी जेल से रिहा किया है। 20 लोगों के बदले 2000 कैदियों को रिहा किया है, और हमास की कैद से अपने लोगों की रिहाई की खुशी आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो इजराइल से आया है। इजराइल के वो परिवार जिनके लोग बंधक बना लिए गए थे, आज उनकी तस्वीरें देखिए। अब जिन्हें आप देखेंगे ये हैं इजराइल के निमरोड कोहेन। 21 साल के हैं। इन्हें भी आज हमास की कैद से रिहाई मिली है, और इनके परिवार की जरा खुशी देखिए। इन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अगवा कर लिया था, और तब उम्मीद नहीं थी कि ये कभी हमास की कैद से वापस रिहा हो पाएगा और दोबारा कभी ये अपने परिवार से मिलेंगे। इसलिए आज जब इस लड़के की घर वापसी हुई है तो पूरा परिवार कितना खुश है। जब फरवरी 2025 में हमास ने कुछ बंधकों को रिहा किया था, तब उन बंधकों ने इजराइल आकर बताया था कि निमरोड कोहेन हमास की कैद में अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उनकी शारीरिक और मानसिक हालत बहुत खराब है। और अब आपको हमने ये तस्वीर दिखाई कि शारीरिक हालत खराब थी, मानसिक हालत खराब थी, लेकिन वो जिंदा रहा ये लड़का, और अब अपने परिवार से ये लड़का मिल रहा है। अब एक और कहानी, 25 साल के मार्टिन की कहानी। ये 2 साल तक हमास की कैद में रहने के बाद आज अपनी मां से मिले हैं। अपने बेटे से मिलकर इनकी मां अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई, और इन्हीं आंसुओं को शायद खुशी के आंसू कहते हैं। इजराइल में इस तरह के कई परिवार हैं जिन्हें आज अपनों से मिलकर जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. बंधकों की इस रिहाई पर इजराइल में हर तरफ जश्न का माहौल है, और टेल अवीव शहर की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग इजरायली बंधकों के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए। हमास ने इन बंधकों को सबसे पहले रेड क्रॉस को सौंपा, और फिर रेड क्रॉस ने उन्हें इजराइल तक पहुंचाया। आप इस भीड़ को देखिए, इस भीड़ के उत्साह और खुशी को देखिए, इनके इंतजार को देखिए। טוב, חברים, הנה כל המשפחה
आपको याद होगा, हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था उस समय 1200 लोग मारे गए थे उस हमले में, और तब हमास ने 251 लोगों को बंधक बना लिया था। इन्हें बंधक बनाकर हमास अपने साथ ले गया था, और ज्यादातर बंधकों को रिहा करने के बाद हमास के कब्जे में अब 48 बंधक बचे थे, जिनमें से 28 बंधक अब जीवित नहीं है, मारे जा चुके हैं, और जो 20 बंधक जीवित बचे थे आज उन्हें रिहा कर दिया गया है। ये किस्मत वाले थे ये 20 लोग कि ये जीवित हैं। अब इन सब की रिहाई के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज इजराइल पहुंचे हैं, और उनका स्वागत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। जिन बंधकों को हमास ने रिहा किया है उनके परिवारों से भी ट्रंप ने मुलाकात की, और यहां से राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल की संसद गए। वहां उन्होंने विजिटर्स बुक में लिखा, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी, दिस इज अ ब्यूटिफुल डे, अ न्यू बिगनिंग, विद ग्रेट रिस्पेक्ट। इसका हिंदी में मतलब होगा कि ये उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है, ये बहुत बड़ा दिन है आज, और ये एक नई शुरुआत है। इजराइल की संसद में डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया उन्हें, क्योंकि उनकी कोशिशों से ही इजराइल और हमास के बीच ये समझौता हुआ है। अब इन 20 बंधकों की रिहाई की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज तारीफ की है। उन्होंने इजराइल और गाजा के बीच शांति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रयासों की प्रशंसा की, और ये उनका स्वागत है। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी ने सभी बंधकों की रिहाई का स्वागत किया है। $1949 में इजराइल के निर्माण के बाद ट्रंप चौथे ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इजराइल की संसद को संबोधित किया है, और यहां ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 8 महीनों में 8 युद्धों को रुकवाया है, क्योंकि उन्हें युद्ध पसंद नहीं, और अगर युद्ध लड़ना पड़ा तो वो हमेशा विजेता रहना चाहते हैं। आज उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। Today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace, a land and a region that will live, God willing, in peace for all eternity. तो इजराइल में आज बहुत बड़ा दिन है, आज दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। ये 20 बंधक अब वापस लौट आए हैं। हम भी इजराइल के बाद अब अपने देश लौटते हैं, और हमारे देश में